हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 19 जून और हम लोग पढ़ेंगे 19 जून के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारत के लोकपाल ने कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया है? तो हाल ही में भारत के लोकपाल ने नया आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें अपनाया गया है। पुराना आदर्श वाक्य था, ये कुछ संस्कृत के शब्द है, शायद इसे छोड़कर सिर्फ इसका अर्थ जानते हैं। तो इसका अर्थ है किसी के धन के लिए लालची मत बनो, यही इसका पुराना आदर्श वाक्य था। अब लोकपाल यानी कि ओम्बुड्समैन, हम इसे शॉर्ट में जानेंगे। तो भारत में यह स्वतंत्र वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका पहली बार गठन साल 1809 में किया गया था। ओम्बुड्स स्वीडिश शब्द है। अब भारत और ओम्बुड्समैन, तो साल 1963 में लोकपाल की बात पहली बार संसद में उठाई गई। साल 1966 से 1970 के बीच प्रथम भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए 2 संस्थाओं की नियुक्ति की गई, जो कि स्कैंडिनेवियाई देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैंड की संसदीय जांच समिति की तर्ज पर की गई। साल 1971 में प्रथम लोकायुक्त की स्थापना महाराष्ट्र में की गई, बट लोकपाल की स्थापना अभी भी नहीं हुई थी। साल 2011 समाजसेवी अन्ना हजारे द्वारा लोकपाल की स्थापना के लिए आंदोलन चलाया गया। साल 2013 में लोकपाल की स्थापना की गई, जो कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई, जो कि 16 जनवरी 2014 से प्रभावी हुआ। साल 2016 में इसे संशोधित किया गया। 23 मार्च 2019 पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई। 27 मार्च 2019 अन्य 8 सदस्यों की नियुक्ति की गई। दरअसल भारतीय लोकपाल में एक अध्यक्ष के अलावा 8 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल, अध्यक्ष समेत सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है। वर्तमान लोकपाल के अध्यक्ष हैं अजय माणिकराव। अगला सवाल है, हाल ही में नाटो द्वारा बाल्टोप्स 25 सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? तो बाल्टोप्स, तो यह नाटो द्वारा हर साल बाल्टिक क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। साल 2025 में यह इसका 54वां संस्करण है, जिसका आयोजन 5 जून से किया जा रहा है और 20 जून तक चलेगा, जो कि लातविया में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देना। अब नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यह अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल साल 1949 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 32। भारत इसका सदस्य नहीं है। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो IBCA सम्मेलन, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के भूपेंद्र यादव द्वारा की गई है, जो कि IBCA के वर्तमान और पहले अध्यक्ष हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। इसका आयोजन 16 जून 2025 को किया गया था। IBCA के पहले महानिदेशक इस दौरान भारत के SP यादव नियुक्त किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपेंद्र यादव। अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो यह संधि आधारित अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। 9 अप्रैल साल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ के मौके पर मैसूर में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इसके शुरुआत की घोषणा की गई। दरअसल इसकी स्थापना 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए की गई थी। अब ये 7 बड़ी बिल्लियां कौन सी हैं? तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। 29 फरवरी साल 2024 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत में मुख्यालय के साथ IBCA की स्थापना को मंजूरी दी गई।
अगला सवाल है, हाल ही में अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 यह इसका छठा संस्करण था, जिसका आयोजन 31 मई से 15 जून 2025 तक किया गया है। कहाँ किया गया है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। विजेता टीम रही है यू मुंबा और उप विजेता रही है जयपुर पैट्रियट्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यू मुंबा। अगला सवाल है, हाल ही में धरती आबा जन भागीदारी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो धरती आबा जन भागीदारी अभियान, इसकी शुरुआत हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई है, जो कि देश का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है। इस अभियान का आयोजन 15 जून से किया जा रहा है, जो कि 30 जून 2025 तक चलेगा। इसके तहत 549 जनजातीय क्षेत्र के जिले और पीवीटी क्षेत्र के जिलों को लक्षित किया जाएगा। लगभग 1 लाख गाँव और बस्तियों को इसके तहत कवर किया जाएगा। वर्तमान में जनजातीय कार्य मंत्री हैं जुएल ओराम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला सवाल है, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 इसका आयोजन 18 जून से किया जा रहा है, जो कि 27 जून तक चलेगा, जो कि चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में किया जा रहा है। इसका आयोजन हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु द्वारा करवाया जा रहा है। भारत का पहला वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए यह राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट है। इसमें पुरुष वर्ग में 40 वर्ष और उससे अधिक के वरिष्ठ खिलाड़ी शामिल होंगे, जबकि महिला वर्ग में 35 वर्ष और उससे अधिक। इसमें टीमें कितनी हैं? तो पुरुष गेम में 12 और महिला गेम में 8। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। अगला सवाल है, अलिया वेती लुंगे कुमेर को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आलिया वेती लुंगे कुमेर को उत्तर कोरिया में अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दरअसल 2 जुलाई साल 2021 को भारत द्वारा उत्तर कोरिया में अपना दूतावास बंद कर दिया गया था। उस वक्त उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत थे अतुल गोत्सुर्वे। मार्च 1962 में भारत और उत्तर कोरिया के बीच दूतावास संबंध स्थापित हुए थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल देश में खोलने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की गई है, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई है। यह ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाएंगे, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2000। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो डाक विभाग द्वारा पूरे भारत में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ज्ञान पोस्ट। अगला है हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 109.97 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो गुजरात। अगला है, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो राजगीर में। अगला है, हाल ही में मेटा द्वारा भारत में अपने नए मैनेजिंग डायरेक्टर और बिजनेस हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण श्रीवास्तव को। अगला है, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्लेज मैट्रीवली को। अगला है, हाल ही में जनदान शतार गोम्बो जाओ को किस देश का 34वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मंगोलिया का। अगला है, हाल ही में निल्लई सुमुथु का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वैज्ञानिक थे। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया है? तो 16 जून को। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोकैप्ट किस देश से संबंधित है, जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो स्वीडन। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 17 जून।
अगला सवाल था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो साइप्रस का। अगला सवाल था दक्षिण कोरिया और किस देश द्वारा साल 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए चाइना। अगला सवाल था हाल ही में ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी वियतनाम। अगला सवाल था भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए चेन्नई। अगला सवाल था हाल ही में लॉन्च अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए जेसिंदा अर्डन। और 18 जून के वन लाइनर के सवाल थे। पहला था केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा एआई का उपयोग करके फसलों की निगरानी करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? तो क्रॉपिक। अगला था भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो टेक्मी2 स्पेस द्वारा। अगला था दक्षिण कोरिया के जेचियन में एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट द्वारा कांस्य पदक जीता गया है? तो प्रणति नायक द्वारा। अगला था भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा ने किसे अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो कीर्ति गनोरकर को। अगला था हाल ही में मारुति ने वित्त पोषण हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला था हाल ही में किसे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अगला था हाल ही में किसे एलआईसी का एमडी और सीईओ चुना गया है? तो आर दोरईस्वामी को। अगला था हाल ही में किस राज्य ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है? तो उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। अगला था इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलोर का। और लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में रसिया दिवस कब मनाया गया है? तो 13 जून को।